गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से हमारे CIC क्लास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी वीडियो जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत आती है और लगभग 2 या 3 अंक में आ जाती है। ठीक है ना, 2 या 3 अंक में आ जाता है इसका क्वेश्चन। अब देखो, इसका क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, ये आता है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम इस तरह एक टेबल बना लेंगे, जैसे हम अंतर बताते हैं। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, सबसे पहले हेडिंग लिख लेंगे, एक तरफ व्यतिकरण लिख लेंगे और एक तरफ विवर्तन लिख लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम विवर्तन व्यतिकरण में। देखो, व्यतिकरण में क्या होता है, सबसे पहले आते हैं व्यतिकरण में, दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्राप्त होता है। ठीक है ना, यानी कि व्यतिकरण किससे प्राप्त होता है? व्यतिकरण जो होता है दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के, जो कला संबंध स्रोत क्या होते हैं? देखो, कला संबंधी स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका कालांतर क्या होता है, सदैव स्थिर रहता है। या जो ध्वनि या प्रकाश स्रोत होते हैं उनका जो कालांतर होता है समय के साथ नहीं बदलता और समय के साथ बिल्कुल स्थिर रहता, उन्हें हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। ठीक है ना, और कला संबंध स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से क्या होता है, व्यतिकरण प्राप्त होता है। जबकि विवर्तन क्या होता है? देखो, विवर्तन क्या होता है, एक ही तरंग आग्रह के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच व्यतिकरण से विवर्तन प्राप्त होता है। ठीक है ना, यानी कि एक ही तरंग आग्रह। अब देखो, तरंग आग्रह क्या होता है? तरंग आग्रह होता है हमारे पास किसी माध्यम में किसी क्षण। ठीक है ना, तरंग आग्रह का मतलब होता है, हम परिभाषा इसकी बताई भी थी आप लोगों को, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिनमें स्थित सभी कण, जिसमें स्थित क्या होते हैं, सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। यानी कि सभी कण क्या होते हैं, सभी कण जो होते हैं कंपन की समान कला में होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तरंग आग्रह कहते हैं। ठीक है ना, तरंग आग्रह कहते हैं। तो विवर्तन में क्या होता है? विवर्तन होता है एक ही तरंग आग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच जो व्यतिकरण होता है उससे क्या होता है, विवर्तन प्राप्त होता है। ठीक है ना, अब आते हैं देखो व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण का दूसरे नंबर पर आते हैं, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई समान भी हो सकती है अथवा नहीं भी। यानी कि जो व्यतिकरण जो फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, व्यतिकरण जो फ्रिंजें प्राप्त होती है, हमने इसका फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र भी बताया था। ये जो होता था, एक प्रकाश स्रोत है, ये दो प्रकाश स्रोत बना लेते हैं। ठीक है ना, इससे जो फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, ये फ्रिंजें क्या होती हैं, समान भी हो सकती हैं और समान नहीं भी हो सकती। जबकि व्यतिकरण विवर्तन में जो फ्रिंजें क्या होती हैं, कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। यानी कि जो विवर्तन है, विवर्तन में जो फ्रिंजें प्राप्त होंगी वो कभी भी समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। ठीक है ना, वो हमेशा बदलती रहती हैं। जबकि व्यतिकरण में क्या होता है, जबकि व्यतिकरण में समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तीसरे नंबर आता है देखो, व्यतिकरण प्रतिरूप में, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे जो दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी या अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी उनकी तीव्रता क्या होती है, समान होती है। किनकी? इनकी तीव्रता क्या होती है, समान होती है। जबकि विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगातार घटती रहती है। इसमें जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, लगातार कम होती जाती है। जबकि इसमें तीव्रता क्या होती है, व्यतिकरण में समान रहती है। अब 4 नंबर पर आते हैं देखो, व्यतिकरण प्रतिरूप में, व्यतिकरण प्रतिरूप में आदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बहुत कम। ठीक है ना, जो आदीप्त फ्रिंजें होती हैं उनकी तीव्रता बहुत कम होती है। अतः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है ना, यानी कि आदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होगी, बहुत कम होगी। जब बहुत कम होगी तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें क्या होंगी, उनका अंतर स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। क्यों? क्योंकि आदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या बहुत कम है, जबकि दीप्त की तीव्रता बहुत अधिक होती है। जबकि विवर्तन प्रतिरूप में क्या होता है, निम्निष्ट
निम्नलिखित की तीव्रता कभी शून्य नहीं होती है, कभी शून्य नहीं होती है, अर्थात दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं देखा जाता है। यानी कि क्या बोलते हैं, तीव्रता कभी शून्य नहीं होती है। ठीक है, जब तीव्रता शून्य नहीं होती है तो इसका मतलब दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं दे सकता है। जबकि इसमें तीव्रता क्या होती है, बहुत कम हो जाती है अदीप्त की, तो इसलिए इनमें तीव्रताओं में अंतर स्पष्ट दिखाई दे जाता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होता है। ठीक है, आप लोग इसकी शॉर्ट स्क्रीन लेके भी लिख सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाला क्वेश्चन है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।